राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अमीशा रावत। मेरे गांव का नाम है एरोली मल्ली, जो कि ब्लॉक बिरोखाल में पड़ता है। वीडियो की जो शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से हो रही है, और फिर से मैं वहीं घास के लिए पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि एक टाइम घास काटना ही पड़ता है। तो आज मैं फिर से उसी जगह में हूँ। तो अभी तो छाँव हो रखी है, तो थोड़ा बहुत घास बच रखा है, तो हम यहाँ पे काटेंगे। उसके बाद हमने ताई जी लोगों का घास ले रखा है आगे, तो वहाँ काटेंगे। चलो, घास तो कटता ही रहता है। अब मिलते हैं आपको बाद में, थोड़ा बहुत घास काटने के बाद। और मौसम की बात करी जाए तो रात को बारिश नहीं हुई थी, एकदम तेज धूप हो रखी है। कभी बारिश हो ही रही है और कभी नहीं हो रही। अब नवरात्रि भी पास ही है, तो मार्केट वगैरह जाना भी जल्दी से जल्दी होगा। सामान वगैरह लाना ही है। चलो देखते हैं उसका भी कब जाना होता है। तो भाई हम यहाँ पे ना ताई जी लोगों का घास काट रहे हैं। अपना तो हमने पूरा काट दिया है। देखो ये सारा ताई जी का, उनकी तबीयत खराब थी तो वो चली गई है। तो अब हम यहाँ घास काटेंगे, सिर्फ इनके कारण हो रहा है सब कुछ। भाई तो घास भी काट लिया है और फंसी भी तैयार हो चुकी है। एक ये है और एक ये है। बड़ा मेरा है, छोटा इनका है। कम घास काटा ना तुमने। चलो भाई, एनर्जी ड्रिंक कहाँ गई? ये रही, पानी है हमारे पास, लो। ये लोगों का घास ले रहे हैं और उसमें बाद मेरे पे खुजली हो रही है, देखो। चलो भाई, तो हम भी ठीक मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ पे दादी लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। देखो, 4 उन्होंने काटी तो 4 मैंने काटी। हो ही जाएगा आज रात का काम। तो चलते हैं। देखो मंदिर, आज मंदिर का ग्राउंड साफ होगा शायद, बोल तो रहे थे। तो ठीक शाम के 4 बज चुके हैं और मेरी तैयारी अब सीधा मंदिर में सफाई करने की। तो इधर किसी के फाले हो रखे थे। ऐसे दाल होती है ये खाने में, और पकौड़े वगैरह बनाते हैं। तो दादी लोगों की यहाँ पे दाल हो रखी थी, मतलब फाले हो रखे थे। तो मैं इनको तोड़ के ले आई, यानी चोरी करके ले आई। कोई बात नहीं, ऐसी चोरी तो होती रहती है, छोटी मोटी है। चलो, तो वही सभी लोग मंदिर में पहुँच चुके हैं और कुछ लोग अपने लिए घास भी काटने लगे हैं और कुछ लोग अभी सफाई करने हैं। तो अभी आधे लोग तो आए नहीं हैं, बट लगे हैं सब थोड़ा थोड़ा घास काटने पे। इसी बहाने मंदिर की सफाई भी हो जाएगी। अभी लोग लगे हैं गाय बच्चियों की तरह सफाई करने पे। चलो हम भी करते हैं। कुछ लोग अब आए हैं, तो अब भीड़ ज़्यादा हो गई है, तो लगे पड़े हैं सब घास काटने पे। मैं भी काटती हूँ। चलो, अब डूंगे भी सारोगे। तो वही काम करते लोग ऐसे होते हैं जो अभी बल घास भी ले आए हैं। हमें देखो, मैं तब से यहाँ घूम रही हूँ। चलो भाई, हम भी घास काटते हैं। धूप हो रखी है, बट पता नहीं कौन आवाज लगा रहा है। देखो भाई, ऑन कैमरा देते फिर मैं, देखो, हाँ ले जाती हूँ उसे। ले बोड़ी आई कैसी जायू तक जायू तक जायू तक जायू तक। मजा आ गया। अरे ये गिरल डोली में देखो ला रही है, इधर ले जाते हैं। काम काम के बीच में मजाक भी चलता है। कहाँ गई वो गिरोली? कहाँ गई दीदी वो गिरोली? अभी हाँ, अरे वो बीच बीच मजाक चलूं चाची, बड़ी बीच बीच मजाक चलूं। एक छोटी सी गिरली से डर रहे हैं यार। कब बोलो। चलो भाई, तो अब सब पत्थर लाने जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तुम चौड़े होके क्यों जा रहे हो मेरे मुंह के आगे? देखो चौड़े हो रहे हैं, ऑन कैमरा चौड़े हो रहे हैं।
ये लोग आए पीछे पीछे और अब पत्थर लाने जा रहे हैं। वाह, पत्थर लाने के लिए दिल्ला। ओ मेरा क्या होगा फिर अब? ओ देखो अपने अपने चलो तो भाई अब दीवार बनाने के लिए ना पत्थर ले जाएंगे, सभी पत्थर ले जाएंगे। लग गए तो छड़ गए भी। बहुत बुरे हाल है इनके साथ सच में। चलो कोई बात नहीं। क्या गाय मुझे बोल रहे हैं बोले तेरे सिर में पत्थर शोभा नहीं कर रहा है इतना सा, और खुद देखो। उनको बोल रहे जिनके सिर में इतना बड़ा पत्थर है, उनको बोल रहे हैं कि तेरे सिर में बहुत छोटा पत्थर है। देखो हाँ, दो नहीं लाते एक लाते, सही बात है। अगर गिर गई तो पत्थर भी इन पे जाएगा। सही बात है। पीछे आगे इतना छोटा ला रहे हैं, इतना बड़ा पत्थर है, मजाक कर रहे हैं। ओ सही बात है, वजन का ख्याल रखना पड़ेगा। देखो सभी लोग लगे हैं रे। अगर पहाड़ की महिला पत्थर उठा सकती है लगा लो, वो किसको नहीं उठा के फेंक सकती। सरेआम बोला जा रहा है, चाचा ने वहाँ पे पत्थर का पूरा एक बना रखा है कि वहाँ से ले जाओ, और कैमरा बोल दिया हम ले जाएंगे और अब इनका नाम आएगा, इनका नाम आएगा पीछे वालों का। मिस्त्री जी लगे हैं भाई यहाँ पत्थर निकालने पे। मिस्त्री जी का बढ़ा दूंगा ध्यान। एनर्जी आ गई, एनर्जी। चलो भाई हम 4-5 लोग साथ में ले जा रहे हैं। ये है पत्थर, रख भी दिया। अभी क्या अबे बड़ से सिर पे फूल लगाए जा रहे हैं। ऑन कैमरा फूल फेंके गए। ये फूल कहाँ दिए जा रहे हैं? बीज बनाया जा रहा है कि घर में लगाएंगे। चलो भाई काम वगैरह तो हो गया है, अब मेरी तैयारी है अपनी मित्र की हेल्प करने की। तो रास्ते थोड़े खराब हो रखे हैं तो लगे पड़े हैं भाई दोनों बहनें घास काटने पे। मैं भी इनकी मदद करूंगी। कितने घास काटा रहा तुमने? ओ अभी तो इतना ही काटा बस। और चौथा पूरा काटा जा रहा है कि 5 हुआ? अच्छा चौथा काटा जा रहा है हमारे घास काटने का। देखो न्यू सगोर। हमने घास काटना नहीं सीखा। घास काटना नहीं सीखा तो आपने अपने जीवन में क्या सीखा? आपने अपने जीवन में खेलना कूदना सीखा। सही है, खेलने कूदने में आगे तो जाओगी है ना। जैसे पलायन होता जा रहा है उत्तराखंड से, जैसे जैसे मशीनें बन रही है। देखो दराती पे मैंने इसी साल देखा है ऐसे लगे हुए, नहीं तो पुरानी ज़माने की दराती ऐसे होती थी जो कि मेरी है, और ये आपको लोगों की है जिसपे प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ है। तो भाई ये सब मतलब मशीनों का कमाल है। पहले तो हमने कभी ऐसी दराती नहीं देखी थी। अभी ऐसी दरात, पहले ऐसी दराती होती थी, अब लोग ऐसे ही दराती कुदाल मंगा रहे हैं। क्या करें, जैसे जैसे प्लान हो रहा है वैसे वैसे अब लोग खोज भी नहीं करते। तो कोई कोई खोज करता है तो वो बिकाने आते हैं, तो वही कोई लेता नहीं है। वही ये भाव है तो वही ये भाव है, तो लोग अब इसी दराती को लेना पसंद। तो चलो भाई फंचू भी लग गया है और हम सीधा घर की ओर चलते हैं। तो लॉन्ची आपका दराती ओई माँ तो घास लेके आ गए। मैं अपनी गाय के लिए भी नहीं लाई थी, मैं सिर्फ अपनी मित्र की मदद करने जा रखी थी। देखो लोग आराम से पहाड़ी मोटिन चला के बैठे हुए हैं, मज़े तो आ रखे हैं यार सबके। तो क्या बोलते हैं, हाँ तो गढ़वाली में मुलगा सा जला के बैठे हैं सभी लोग। देखो मस्त मार के कचड़ी लगी है। काली माता के मंदिर के ऊपर का है ना, वो देवी माता मंदिर का टूट चुका है, तो उससे माता रानी की मंदिर में नीचे पानी जा रहा है। तो देखो इसके ऊपर है और उसके ऊपर नहीं है, इसलिए वहाँ नीचे पानी जा रहा है। वही सभी लोग घरों की ओर चले गए। अभी हम बैठे हैं, अभी हम बाद में जाएंगे क्योंकि पहाड़ी मोटिन जला हुआ है, मच्छर नहीं खाएंगे आज। चलो भाई सब जाने लगे घर। लोगों ने थोड़ा थोड़ा घास भी काटा है। तो चलो भाई बात आती है मेरी माता जी पे। तो मुझे सब ने कॉल मैसेज करके और इंस्टा पे कमेंट वगैरह, मतलब इंस्टा पे मैसेज वगैरह किए थे, और ना 1-2 के कमेंट भी थे कि आपकी माता जी क्यों इमोशनल हुई, यानी क्यों रो रही थी। मेरी वीडियोस में तो नहीं था पर बाकी यहाँ के और ब्लॉगर भी हैं तो उनकी वीडियो में था। तो लोगों ने मुझे मैसेज कमेंट किए कि आपकी माता जी क्यों रो रही थी। बात आती है अगर किसी माँ के बेटे पे, अगर किसी माँ की ममता पे
ठीक है ना। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ होती है अपने बेटों को दुखी नहीं देख सकती। माँ हमेशा एक ऐसी जड़ होती है जो अपने बेटे के हमेशा साथ देती है। तो मेरी माताजी भी ऐसा ही था। वो लोग बार बार अपने देवी देवता को पुकारते हैं, जिससे आज तक बहुत का नुकसान हो चुका है। तो उसी चक्कर में ना मेरी माताजी भी रोने लगी थी, क्योंकि भाई अगर मेरी माँ के देखो, पहले तो सबकी औलाद है, सबके बच्चे हैं, अगर उनके हमारे और लोगों के भी हैं। जो लोग ना बच्चों को गाली देते हैं, देखो गलती किसी और की रही होगी और गाली सीधा बच्चों को देते हैं लोग, तो यह बहुत ही गंदी बात है। वो उन्होंने भी सीधा बोला था हम देवी देवताओं में भेंट रख के आ रहे हैं। तो इसी चक्कर में मेरी माँ रोने लगी थी, क्योंकि देखो बात तो ये है कि सही गलत पे है ना। तो देखो सही बोला था उन्होंने और कोई झूठ नहीं था उसमें। तो उसी में मेरी माताजी रोने लगी थी, क्योंकि वो हमारे साथ मतलब वो हमारे पीछे बहुत सालों से पड़े हैं। वो बहुत सालों से बोल रहे हैं कि हम भेंट रख के आएंगे, भेंट रख के आएंगे। तो उसी चक्कर में मेरी माँ थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरी माँ नहीं चाहती है, क्योंकि मंदिर की सफाई तो होती रहती है, पर खास करके अब नवरात्रे आ रहे हैं। मैं भी 1-2 दिन में मार्केट जाऊंगी। मेरे भी इस बार तो मैं 1-2 साल मतलब इस बार के मैं पिछली बार भी व्रत लिए थे, तो इस बार भी मेरे व्रत हैं। तो मैं भी 1-2 दिन में मार्केट जाके सामान लाऊंगी। और सानवी मेरी जो बेटी हो रखी है उसकी भी ना पहली नवरात्रि है, और उसको भी पूरा 1 महीना कंप्लीट हो रहा है। तो उसके चक्कर में भी हम थोड़ा गांव में शायद मिठाई वगैरह लाएं, तो वो वीडियो। चलो भाई हम भी घर की ओर जा रहे हैं। और मेरी चुन्नी ना यहीं पे छूट गई थी, तो मुझे इसका ध्यान भी नहीं था कि मेरी चुन्नी भी है। तो चलो याद आएगी या इसको भी ले लेते हैं। अंशी ना वो छोटी है, तो अंशी को ना गोद में लेके घंटी बजानी पड़ती है। चलो फिर हम भी घर की ओर। बजाओ तो। नहीं चढ़ पाती अंशी रे। फोन को नहीं है। चुप काली चुप डुगु चुप। तू भी कह दे जरा, तू भी कह दे इधर झगड़ा। डुगु चुप बहुत तेज है। डुगु चुप चुप डुगु चुप बोल दे जरा। चुप ये बहुत ज्यादा बिगड़ी है, मार इधर जरा झगड़ा कर इधर बिगड़ी। ये आंसी दागर कह देता, आंसी दागर झगड़ा कर। डुगु चुप बोलेगा, चुप बोलेगा। वाह देखिए डुगु दिखन के बनी, डुगु दिखन के बनी देखिए। डुगु चुप चुप। वाह चुचू करना है, चुचू करना है। डुगु छुच्छू कर रहा है, डुगु छुच्छू कर रहा है ना। शी का ना दिल है। चुप बोल दे जरा। चुप। वाह मैं डुगु को हल्ला करना चाहिए। देखो मेरी माताजी भी अपनी छन्नी का काम कर रही है। तो माताजी के लिए एक क्वेश्चन था, तुम रो क्यों रहे थे बा? तुम परसों रो रहे थे, सबने कमेंट कर रखा है, तुम क्यों रो रहे थे? चलो भाई माताजी के लिए सवाल था, तो माताजी से ही पूछते हैं, तो भाई क्यों रो रहे थे तुम? हाँ तो यही रीजन मैंने बता दिया कि औरत देवता पुकार रही थी। हाँ तो बच्चों पे बात आई थी, इसलिए इमोशनल हो गए थे। सिर्फ रोए नहीं थे, आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ यही था ना। चलो बस देखो घर आके एक ड्यूटी मिल गई अभी अभी कि चलो बल पतीला लेके घर की ओर। चलो भाई हम भी चलते हैं घर की ओर। अब सीधा मैं आता हूँ।